भी संहिता है जो मोक्ष देने वाली कही गई है। यह 4 पदों वाली संहिता द्वि जातियों के लिए ब्रह्म स्वरूप है। वे क्रमशः 6, 4, 2 और 5,000 श्लोकों की बताई गई है। यह कूर्म पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल देने वाला है, जो पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। जो मनुष्य को इस पुराण को लिखकर अयनारंभ के दिन सोने की कच्छप मूर्ति के साथ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक इसका दान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मत्स्य पुराण की विशेष सूची तथा इस पुराण के पाठ, श्रवण और दान का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें मत्स्य पुराण का परिचय देता हूँ, जिसमें वेद वेता व्यास जी ने इस भूतल पर 7 कल्पों के वृतांत को संक्षिप्त करके कहा है। नरसिंह वर्णन आरंभ करके 14,000 श्लोकों का मत्स्य पुराण कहा गया है। मनु और मत्स्य का संवाद, ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मा, देवता और असुरों की उत्पत्ति, मरुद्रन का प्रादुर्भाव, मदन द्वादशी, लोकपाल पूजा, मनवंतर वर्णन, राजा पृथु के राज्य का वर्णन, सूर्य और वैवस्वत, मनु की उत्पत्ति, बुद्ध संगमन, पितृवंश का वर्णन, श्राद्ध काल, पितृतीर्थ, प्रचार, सोम की उत्पत्ति, सोमवंश का कथन, राजा ययाति का चरित्र, कांति, कार्तवीर्य अर्जुन का चरित्र, सृष्टि वंश वर्णन, भृगु शाप, भगवान विष्णु का पृथ्वी पर 10 बार जन्म अवतार, पुरु वंश का कीर्तन, हुताशन वंश का वर्णन, पहले की क्रिया योग, फिर पुराण कीर्तन, नक्षत्र व्रत, पुरुष व्रत, मार्तंड शयन व्रत, श्री कृष्णाष्टमी व्रत, रोहिणी चंद्र नामक व्रत, तड़ाग विधि की महिमा, वृक्षोत्सर्ग सौभाग्य शयन व्रत, अगस्त्य व्रत, अनंत तृतीया व्रत, रस कल्याणिनी व्रत, आनंदकरी व्रत, सारस्वत व्रत, उपरागाभिषेक, ग्रहण स्नान विधि, सम्मिश्रण व्रत, सप्तमी शयन व्रत, भीम द्वादशी, अनंग शयन व्रत, अशून्य शयन व्रत, अंगारक व्रत, सप्तमी सप्तक व्रत, विशोक द्वादशी व्रत, 10 प्रकार का मेरु प्रदान, ग्रह शांति, ग्रह स्वरूप कथा, शिव चतुर्दशी, सर्व फल त्याग, रविवार व्रत, संक्रांति स्नान, विभूति द्वादशी व्रत, षष्ठी व्रत महात्म्य, स्नान विधि का वर्णन, प्रयाग का महात्म्य, द्वीप और लोकों का वर्णन, अंतरिक्ष में गमन, ध्रुव की महिमा, देवेश्वरों के भवन, त्रिपुर का प्रकाशन, श्रेष्ठ पितरों की महिमा, मनवंतर निर्णय, चारों युगों की उत्पत्ति, युग धर्म निरूपण, वज्रांग की उत्पत्ति, तारकासुर की उत्पत्ति, तारकासुर का महात्म्य, ब्रह्म देवानु कीर्तन, पार्वती का प्रागट्य, शिव तपोवन, मदन देह दहा, रति शोक, गौरी तपोवन, शिव का गौरी को प्रसन्न करना, पार्वती तथा ऋषियों का संवाद, पार्वती विवाह, मंगल, कुमार कार्तिकेय का जन्म, कुमार की विजय, तारकासुर का भयंकर वध, नरसिंह भगवान की कथा, ब्रह्मा जी की सृष्टि,
अंधकासुर का वध, वाराणसी महात्म्य, नर्मदा महात्म्य, प्रवर गणना, पितृगाथा का कीर्तन, उभयमुखी गो का दान, काले मृग चरम का दान, सावित्री की कथा, राजधर्म का वर्णन, नाना प्रकार के उत्पातों का कथन, ग्रहणांत, यात्रा निमित्तक वर्णन, आवाज तेज कर लो आज मैं भी स्वप्रसंग कीर्तन, ब्राह्मण और वाराह का महात्म्य, समुद्र मंथन, कालकूट की शांति, देवासुर संग्राम, वास्तु विद्या, प्रतिमा लक्षण, देव मंदिर निर्माण, प्रासाद लक्षण, मंडप लक्षण, भविष्य राजाओं का वर्णन, महादान वर्णन तथा कल्प कीर्तन, इन सब विषयों का इस पुराण में वर्णन किया गया है। जो पवित्र, कल्याणकारी तथा आयु और कीर्ति बढ़ाने वाले इस पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो इस पुराण को लिखकर स्वर्णमय मत्स्य और गो के साथ विशुभ योग में ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दान देता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गरुड़ पुराण की विषय सूची और पुराण के पाठ, श्रवण और दान की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मरीचे सुनो, अब मैं मंगलमय गरुड़ पुराण का वर्णन करता हूँ। गरुड़ के पूछने पर गरुड़ासन भगवान विष्णु ने उन्हें तारथय कल्प की कथा से युक्त 19,000 श्लोकों का गरुड़ पुराण सुनाया था। इसमें पहले पुराण को आरंभ करने के लिए प्रश्न किया गया है, फिर संक्षेप में सृष्टि का वर्णन है। तत्पश्चात सूर्य आदि के पूजन की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नवव्यूह पूजा की विधि, वैष्णव पंजर, योगाध्याय, विष्णु सहस्त्र नाम कीर्तन, विष्णु ध्यान, सूर्य पूजा, मृत्युंजय पूजा, माला मंत्र, शिवार्चा, गोपाल पूजा, त्रिलोक्य मोहन, श्रीधर पूजा, विष्णु अर्चा, पंचत्वार्चा, चक्रार्चा, देव पूजा, न्यास आदि, संध्योपासन, दुर्गाचरण अर्चन, सुरा अर्चन, महेश्वर पूजा, पवित्रारोपण पूजन, मूर्ति ध्यान, वास्तुमान, प्रसाद लक्षण, सर्वदेव प्रतिष्ठा, पृथक पूजा विधि, अष्टांग योग, दान धर्म, प्रायश्चित विधि, दीपेश्वरों और नरकों का वर्णन, सूर्य व्यू, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, स्वर ज्ञान, नूतन रस परीक्षा, तीर्थ महात्म्य, गया का उत्तम महात्म्य, पृथक पृथक विभाग पूर्वक मनवंतर वर्णन, पितरों का उपाख्यान, वर्ण धर्म, द्रव्य शुद्धि, समर्पण, श्राद्ध कर्म, विनायक पूजा, गृह यज्ञ, आश्रम, जनना शोच, प्रेत शुचि, नीति शास्त्र, व्रत कथा, सूर्यवंश, सोमवंश, श्री हरि की अवतार कथा, रामायण, हरिवंश, भारताख्यान, आयुर्वेद निदान, चिकित्सा, द्रव्य गुण निरूपण, रोग नाशक, विष्णु कवच, गरुड़ कवच, त्रैपुर मंत्र, प्रश्न चूड़ामणि, अश्वायुध वेद कीर्तन, औषधियों के नाम का कीर्तन, व्याकरण का ऊहापोह, छंद शास्त्र, सदाचार, स्नान विधि, तर्पण, बलि वैश्वदेव, संध्या, पार्वण कर्म, नित्य श्राद्ध, सपंडिन, धर्मशास्त्र, धर्मसार, पापों का प्रायश्चित, प्रतिसंक्रमण, युग धर्म, कर्म फल, योग शास्त्र, विष्णु भक्ति, श्री हरि को नमस्कार करने का फल, विष्णु महिमा, नरसिंह स्रोत, ज्ञानामृत, गुहाष्टक स्रोत, विष्णुवर्चन स्रोत, वेदांत और सांख्य का सिद्धांत, ब्रह्म ज्ञान, आत्मानंद, गीता सार,
तथा फल वर्णन यह विषय कहे गए हैं। ये गरुड़ पुराण का पूर्व खंड बताया गया है। इसी के उत्तर खंड में सबसे पहले प्रेतकल्प का वर्णन है। मरीचे, इसमें गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु ने पहले धर्म के महत्व को प्रकट किया है, जो योगियों की उत्तम गति का कारण है। फिर दान आदि का फल तथा और्ध्व दैविक कर्म बताया गया है। तत्पश्चात यमलोक के मार्ग का वर्णन किया गया है। इसी प्रसंग में षोडश श्राद्ध के फल को सूचित करने वाले वृत्तांत का वर्णन है। यमलोक के मार्ग से छूटने का उपाय और धर्मराज के वैभव का कथन है। इसके बाद प्रेत की पीड़ाओं का वर्णन, प्रेत चिन्ह निरूपण, प्रेत चरित वर्णन तथा प्रेतत्व प्राप्ति के कारण का उल्लेख किया गया है। तदंतर प्रेत कृत्य का विचार, सपिंडीकरण का कथन, प्रेतत्व से मुक्त होने का कथन, मोक्ष साधक दान, आवश्यक एवं उत्तम दान, प्रेत को सुख देने वाले कार्यों का ऊहापोह, शारीरिक निर्देश, यमलोक वर्णन, प्रेतत्व से उद्धार का कथन, कर्म करने के अधिकारी का निर्णय, मृत्यु से पहले के कर्तव्य का वर्णन, मृत्यु से पीछे के कर्म का निरूपण, मध्य षोडश श्राद्ध, स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले कर्तव्य का ऊहापोह, सूतक की दिन संख्या, नारायण बलि कर्म, वृषोत्सर्ग का महात्म्य, निषिद्ध कर्म का त्याग, दूर मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाले कर्म का वर्णन, मनुष्यों के कर्म का फल, विष्णु ध्यान, 7 लोकों का वर्णन, नहीं 7 लोक, विष्णु ध्यान और मोक्ष के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए विहित कर्म का वर्णन, स्वर्गीय सुख का निरूपण, भूलोक वर्णन, नीचे के 7 लोकों का वर्णन, ऊपर के 5 लोकों का वर्णन, ब्रह्मांड की स्थिति का निरूपण, ब्रह्मांड के अनेक चरित्र, ब्रह्म और जीव का निरूपण, आत्यांतिक प्रलय का वर्णन तथा फलश्रुति का निरूपण है। यही गरुड़ नामक पुराण है, जो कीर्तन और श्रवण करने पर वक्ता और श्रोता मनुष्यों के पाप का शमन करके उन्हें भोग और मोक्ष देने वाला है। जो इस पुराण को लिखकर 2 स्वर्णमयी हंस प्रतिमा के साथ विषुव योग में ब्राह्मण को दान देता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्राह्मण पुराण का परिचय, संक्षिप्त विषय सूची, पुराण परंपरा, उसके पाठ, श्रवण एवं दान का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं ब्रह्मांड पुराण का वर्णन करता हूँ, जो भविष्य कल्पों की कथा से युक्त और 12,000 श्लोकों से परिपूर्ण है। इसके 4 पाद हैं। पहला प्रक्रिया पाद, दूसरा अनुष्ठांग पाद, तीसरा उपोदघात पाद और चौथा उपसंहार पाद है। पहले के 2 पादों को पूर्व भाग कहा गया है, तृतीय पाद ही मध्यम भाग है और चतुर्थ पाद उत्तर भाग माना गया है। पूर्व भाग के प्रक्रिया पाद में पहले कर्तव्य का उपदेश, नैमिष का आख्यान, हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति और लोक रचना इत्यादि विषय वर्णित हैं। मानद ये पूर्व भाग का प्रथम पाद प्रक्रिया पाद है। अब द्वितीय अनुषंग पाद का वर्णन सुने। इसमें कल्प तथा मनवंतर का वर्णन है। तत्पश्चात लोक ज्ञान, मानुषी सृष्टि कथन, रुद्र सृष्टि वर्णन, महादेव विभूति, ऋषि सर्ग, अग्नि विजय, काल सद्भाव वर्णन, प्रिय व्रत, वंश का परिचय, पृथ्वी का दैर्घ्य और विस्तार, भारतवर्ष का वर्णन, फिर अन्य वर्षों का वर्णन, जम्बू आदि 7 द्वीपों का परिचय, नीचे के लोकों पातालों का वर्णन, भूर्भुवः आदि ऊपर के लोकों का वर्णन, ग्रहों की गति का विश्लेषण, आदित्य व्यूह का कथन, देवग्रह अनुकीर्तन, भगवान शिव के नीलकंठ नाम पढ़ने का कथन, महादेव जी का वैभव, अमावस्या का वर्णन, युग तत्व निरूपण,
यज्ञ प्रवर्तन, अंतिम 2 युगों का कार्य, युग के अनुसार प्रजा का लक्षण, ऋषि प्रवर वर्णन, वेद व्यसन वर्णन, स्वयंभू स्वयंभू मनवंतर का निरूपण, शेष मनवंतर का कथन, पृथ्वी दोहन, चाक्षु और वर्तमान मनवंतर के सर्ग का वर्णन है। इस प्रकार ये पूर्व भाग का द्वितीय पाद कहा गया है। अब मध्य भाग के उप उपदा उपोदघात पाद में वर्णित विषय कहे जाते हैं। उसमें पहले सप्त ऋषियों का वर्णन, प्रजापति वंश का निरूपण, उससे देवता आदि की उत्पत्ति, तदंतर विजय की अभिलाषा और मरुद्र मरुदगणों की उत्पत्ति का कथन है। कश्यप की संतानों का वर्णन, ऋषि वंश निरूपण, पितृकल्प का कथन, श्राद्ध कल्प का वर्णन, वैवस्वत मुनि की उत्पत्ति, उनकी सृष्टि, मनु पुत्रों का वंश, गांधर्व निरूपण, इक्ष्वाकुवंश वर्णन, महात्मा अत्रि के वंश का कथन, अमावसु के वंश का वर्णन, रजिका अद्भुत चरित्र, ययाति चरित्र, यदुवंश निरूपण, कार्तवीर्य चरित्र, परशुराम चरित्र, वृषि वंश का वर्णन, सगर की उत्पत्ति, भार्गव का चरित्र, कार्तवीर्य वध संबंधी कथा, सगर का चरित्र, भार्गव और्व की कथा, देवासुर संग्राम की कथा, कृष्ण अवतार वर्णन, शुक्राचार्य कृत इंद्र का पवित्र स्तोत्र, विष्णु महात्म्य कथन, बलि वंश निरूपण तथा कलियुग में होने वाले राजाओं का चरित्र, ये मध्य भाग का तीसरा उपोदघात पाद है। अब उत्तर भाग के चौथे उपसंहार पाद का वर्णन करता हूँ। इसमें व्यवस्वत मनवंतर की कथा विस्तार के साथ ज्यों की त्यों दी गई है। जो कथा पहले ही कह दी गई है वे यहाँ संक्षेप से बताई जाती है। भविष्य में होने वाले मनुओं का चरित्र भी कहा गया है। तदंतर कल्प के परले का निर्देश किया गया है, कालमान बताया गया है। तत्पश्चात प्राप्त लक्षणों के अनुसार 14 भुवनों का वर्णन किया गया है। फिर विपरीत कर्मों की आचरण से नरकों की प्राप्ति का कथन है। मनुमेपुर का आख्यान और प्राकृत परले का प्रतिपादन किया गया है। तदंतर शिवधाम का वर्णन है और सत्व आदि गुणों के संबंध से जीवों की त्रिविध गति का निरूपण किया गया है। इसके बाद अन्वय तथा व्यतिरेक दृष्टि से अनिदृश्य एवं अतिक्रिय पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार ये उत्तर भाग सहित उपसंहार पाद का वर्णन किया गया है। मरीचे, मैंने तुम्हें 4 पाद वाले ब्रह्मांड पुराण का परिचय दिया। ये 18वां पुराण सार से भी और सारतर वस्तु है। इसकी कहीं भी उपमा नहीं है। मानद ब्रह्मांड पुराण जो 4 लाख श्लोक में कहा गया है, वास्तव में उसी को भावित आत्मा मुनियों के उपदेश का पराशर नंदन व्यास मुनि ने 18 भागों में विभक्त करके पृथक पृथक कहा है। तीनों पर अनुग्रह करने वाले धर्मशील मुनियों ने मुझसे सभी पुराण सुनकर उनका संपूर्ण लोकों के लिए प्रकाशन किया है। पूर्व काल में मैंने विशिष्ट को इस पुराण का उपदेश दिया है। विशिष्ट ने शक्ति नंदन पराशर को और पराशर ने जातु करने को ये पुराण सुनाया। फिर जातु कर उपदेश उपदेश दिया था। हाँ जी। पूर्व काल में मैंने वशिष्ठ को इस पुराण का उपदेश दिया था। वशिष्ठ ने शक्ति नंदन पराशर को और पराशर ने जातु करने को ये पुराण सुनाया। फिर जातु करने से वायुदेव के मुख से प्रकट हुए इस उत्तम पुराण को पाकर व्यास देव ने इसे प्रमाणभूत माना और इस लोक में इसका प्रचार किया। वत्स, जो एकाग्रचित हो इस पुराण का पाठ एवं श्रवण करता है, वे इस लोक में सारे पापों का नाश करके अनाम्य लोक, रोग शोक से रहित परम धाम में जाता है। जो इस पुराण को लिखकर सोने के सिंहासन पर रखता और वस्त्र से आच्छादित करके ब्राह्मण को दान कर देता है, वे ब्रह्मा जी के लोक में जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मरीचे, मैंने तुमसे
ये 18 पुराण संक्षेप से कहे हैं, उन सब को विस्तार से सुनना चाहिए। जो श्रेष्ठ मानव इन 18 पुराणों को विधि पूर्वक सुनता अथवा कहता है, वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। मैंने इस समय जो कुछ कहा है, ये पुराणों का सूत्र रूप है। पुराण का फल चाहने वाले पुरुष को इसका नित्य अनुशीलन करना चाहिए। जो दाम्भिक, पापाचारी, देवता और गुरु की निंदा करने वाला, साधु महात्माओं से द्वेष रखने वाला और शठ है, उससे इस पुराण का उपदेश कदापि नहीं देना चाहिए। जो शांत मनोनिग्रह से युक्त, सेवा परायण, द्वेष रहित तथा पवित्र हो, उस श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष को ही इसका उपदेश देना चाहिए। नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। 12 मासों की प्रतिपदा के व्रत और आवश्यक कृत्यों का वर्णन। श्री नारद जी बोले, प्रभु, मैंने आपके मुख से समस्त पुराणों का सूत्र, जैसा कि परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने महर्षि मरीचि से कहा था, सुन लिया। महाभाग, अब मुझसे क्रमशः तिथियों के विषय में निरूपण कीजिए, जिससे व्रत का ठीक ठीक निश्चय हो जाए। जिस मास में जिस पुण्य तिथि को जिसने उपासना की है और उसकी पूजा आदि का जो विधान है, वह सब इस समय बताइए। श्री सनातन जी ने कहा, नारद सुनो, अब मैं तुमको तिथियों के पृथक पृथक व्रत का वर्णन करता हूँ। तिथियों के जो स्वामी हैं, उन्हीं के क्रम से पृथक पृथक व्रत बताया जाता है, जो संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन सूर्योदय काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की सृष्टि की थी। इसलिए वर्ष और वसंत ऋतु के आदि में बलिराज्य संबंधी तिथि अमावस्या को जो प्रतिपदा तिथि प्राप्त होती है, उसी में सदा विद्वानों को व्रत करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि पूर्व विदा होने पर ही व्रत आदि में ग्रहण करने योग्य है। उस दिन महाशांति करनी चाहिए और समस्त पापों का नाश, सब प्रकार से उत्पातों की शांति और कलयुग के दुष्कर्मों का निवारण करने वाली होती है। साथ ही वह आयु देने वाली, पुष्टिकारक और धन और सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। वह परम मंगलमय, शांति, पवित्र होने के साथ ही इहलोक और परलोक में भी सुख देने वाली है। उस तिथि को पहले अग्नि रूप धारी भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए, फिर क्रमशः सब देवताओं की पृथक पृथक पूजा करें। इस तरह पूजा और ओंकार पूर्वक नमस्कार करके कुश, जल, तिल और अक्षत के साथ स्वर्ण और वस्त्र सहित दक्षिणा देकर वेद वेत्ता ब्राह्मण को व्रत की पूर्ति के लिए दान करना चाहिए। इस प्रकार पूजा विशेष से सौरी नामक व्रत संपन्न होता है। ब्राह्मण, यह मनुष्यों को आरोग्य प्रदान करने वाला है। मुने, उसी दिन विद्या व्रत भी बताया गया है और इसी तिथि को श्री कृष्ण ने अजात शत्रु युधिष्ठिर को तिलक व्रत करने का उपदेश दिया है। तदंतर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय काल में देव मंदिर संबंधी वाटिका में उगे हुए मनोहर कनेर वृक्ष का पूजन करें। कनेर के वृक्ष में लाल डोरा लपेटकर उस पर गंध, चंदन, धूप आदि चढ़ावें। उगे हुए सप्तदाने के अडर, नारंगी और बिजोरा, नींबू आदि से उसकी पूजा करें। फिर अक्षत और जल से उस वृक्ष को सींचकर निर्माकित मंत्र से क्षमा प्रार्थना करें।
करवीर वृषावास नमस्ते भानु वल्लभ मौली मंडन दुर्गा द्विदेवानास्तत् प्रिय। करवीर आप धर्म के निवास स्थान और भगवान सूर्य के पुत्र हैं। दुर्गादि देवताओं के मस्तक को विभूषित करने वाले और उनके सदैव प्रिय हैं। आपको नमस्कार है। तत्पश्चात कृष्णेना इत्यादि वेदोक्त मंत्र का उच्चारण करके इसी प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और वृक्ष की परिक्रमा करके अपने घर जाएं। श्रावण शुक्ला प्रतिपदा को परम उत्तम रोटक व्रत होता है जो लक्ष्मी और बुद्धि को देने वाला है तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष का कारण है। ब्राह्मण सोमवार युक्त श्रावण शुक्ल प्रतिपदा या श्रावण के प्रथम सोमवार से लेकर 3.5 मास तक यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रतिदिन सोमेश्वर भगवान शिव की बिल्व पत्र से पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी तक इस नियम से पूजा करके उस दिन उपवास पूर्वक रहें और व्रत परायण पुरुष पूर्णिमा के दिन पुनः भगवान शंकर की पूजा करें। फिर बांस के पात्र में सुवर्ण सहित पवित्र और अधिक वायन जो देवता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो लेकर संकल्प पूर्वक ब्राह्मण को दान करें। मुनीश्वर, यह दान धन की बुद्धि करने वाला है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कोई महत्म व्रत एवं कोई मौन व्रत बतलाते हैं। इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। उस दिन मौन रहकर नैवेद्य तैयार करें। 48 फल और पुए एकत्र करके उसमें से 16 तो ब्राह्मण को दें और 16 देवता को भोग लगावें और शेष 16 अपने उपयोग में लावें। स्वर्णमयी शिव की प्रतिमा को विधान वेता पुरुष कलश के ऊपर स्थापित करके उसकी पूजा करें। फिर वह सब कुछ एक धेनु के सहित आचार्य को दान कर दें। ब्राह्मण देव महादेव के इस व्रत का 14 वर्षों तक पालन करके नाना प्रकार के भोग भोगने के पश्चात देहावसान होने पर शिवलोक में जाता है। ब्राह्मण अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को अशोक व्रत का पालन करके मनुष्य शोक रहित तथा धन धान्य से संपन्न हो जाता है। उसमें नियम पूर्वक रहकर अशोक वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। 12वें वर्ष व्रत के अंत में अशोक वृक्ष की स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर उसे भक्ति पूर्वक गुरु को समर्पित करने पर मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रतिपदा को नवरात्र व्रत आरंभ करें। पूर्वा काल में कलश स्थापना पूर्वक देवी की पूजा करें। गेहूं और जौ के बीज से अंकुर आरोपण करके प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार उपवास आयाचित अथवा एक भुक्त करके रहें और पूजा पाठ जप आदि करता रहे। ब्राह्मण मार्कंडे पुराण में देवी के जो 3 चरित्र कहे गए हैं उनका भोग और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला पुरुष 9 दिनों तक पाठ करे। नवरात्र में भोजन वस्त्र आदि के द्वारा कुमारी पूजन उत्तम माना गया है। ब्राह्मण इस प्रकार व्रत का आचरण करके मनुष्य इस पृथ्वी पर दुर्गा जी की कृपा से संपूर्ण सिद्धियों का आश्रय हो जाता है। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को नवरात्र में बताए अनुसार नियमों का पालन करें। विशेषता अन्नकूट नामक कर्म भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। उस दिन गोवर्धन पूजन के लिए सब तरह के पाक और सब
गो रसों का संग्रह करके सबको अन्नकूट करना चाहिए। इससे सब मनोरथों की सिद्धि होती है। सायंकाल में गोवों सहित गोवर्धन पर्वत का पूजन करके जो उसकी प्रदक्षिणा करता है वह भोग और मोक्ष पाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा को परम उत्तम धन व्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु का पूजन और होम करके अग्नि देव की स्वर्णमयी प्रतिमा को 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करके ब्राह्मण को दान दें। ऐसा करके मनुष्य इस पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न होता है। अग्निदेव के द्वारा उसके समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, मैं तो अभी बंद हुई है ना आवाज। अच्छा, पौष शुक्ला प्रतिपदा को भक्ति पूर्वक सूर्य देव की पूजा करके एक भुक्त व्रत करने वाला मनुष्य सूर्य लोक में जाता है। माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन अग्नि स्वरूप साक्षात माहेश्वर की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य इस पृथ्वी पर समृद्धिशाली होता है। फागुन शुक्ला प्रतिपदा को धूली दुस्सरित अंगों वाले देव दिगंबर शिव को सब ओर से जल द्वारा स्नान करावें। भगवान माहेश्वर इस लौकिक कर्म से संतुष्ट होकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। फिर भक्ति पूर्वक बलि भांति पूजित होने पर वे क्या नहीं दे सकते। वैशाख शुक्ला प्रतिपदा को विश्व व्यापक भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके व्रती पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसी प्रकार आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को जगदुरु ब्रह्मा एवं विष्णु का पूजन करके ब्राह्मण भोजन करावें। ऐसा करने से विष्णु सहित स्वर लोकेश्वर ब्रह्मा जी अपना सायुज्य प्रदान करते हैं और वह संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। द्विज श्रेष्ठ 12 मासों की प्रतिपदा तिथियों में होने वाले जो व्रत तुम्हें बताए गए हैं वे भोग और मोक्ष देने वाले हैं। इन सब व्रतों में ब्रह्मचर्य पालन का विधान है। भोजन के लिए सामान्यता हविष्यान बताया गया है। नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 12 मासों के द्वितीय संबंधी व्रतों और आवश्यक कृत्यों का निरूपण। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं तुम्हें द्वितीय के व्रत बतलाता हूँ जिनका भक्ति पूर्वक पालन करके मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। चैत्र शुक्ला द्वितीया को ब्राह्मी शक्ति के साथ ब्रह्मा जी का हविष्यान तथा गंध आदि से पूजन करके व्रती पुरुष संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है और समस्त मनोवांछित कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म पद प्राप्त करता है। विप्रवर इसी दिन सायंकाल उगे हुए बाल चंद्रमा का पूजन करने से भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, अथवा उस दिन भक्ति पूर्वक अश्विनी कुमारों की यत्न पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को सोने और चांदी के नेत्रों का दान करें। इस व्रत में दही अथवा घी से प्राण यात्रा का निर्वाह किया जाता है। द्विजेंद्र 12 वर्षों तक नेत्र व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य पृथ्वी का अधिपति होता है। वैशाख शुक्ला द्वितीया को सप्त धान्य युक्त कलश के ऊपर विष्णु रूपी ब्रह्मा का विधि पूर्वक पूजन करके
मनुष्य मनोवांछित भोग भोगने के पश्चात विष्णु लोक प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया को संपूर्ण भुवनों के अधिपति ब्रह्म स्वरूप भगवान भास्कर का विधि पूर्वक पूजन करके जो भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वे सूर्य लोक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वितीया तिथि आती है, उसमें सुभद्रा देवी के साथ श्री बलराम और श्री कृष्ण को रथ पर बिठाकर व्रती पुरुष ब्राह्मण आदि के साथ नगर आदि में भ्रमण करावे और किसी जलाशय के निकट जाकर बड़ा भारी उत्सव मनावे। तदंतर देव विग्रहों को विधि पूर्वक पुनः मंदिर में विराजमान करके उक्त व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे। श्रावण कृष्णा द्वितीया को प्रजापति विश्वकर्मा शयन करते हैं, अतः पुण्यमय तिथि शून्य शयन नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन अपनी शक्ति के साथ शैया पर शयन किए हुए नारायण स्वरूप चतुर्मुख ब्रह्मा जी की पूजा करके उन जगदीश्वर को प्रणाम करें। तदंतर साय काल में चंद्रमा के लिए अर्घ्यदान भी आवश्यक बताया गया है, जो संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को इंद्र रूपधारी जगद्विदाता ब्रह्मा की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो पुण्यमय द्वितीया तिथि आती है, उसमें दिया हुआ दान अनंत फल देने वाला कहा जाता है। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को पूर्व काल में यमुना जी के ने यमराज को अपने घर भोजन कराया था, इसलिए ये यम द्वितीया कहलाती है। इसमें बहन के घर भोजन करना पुष्टिवर्धक बताया गया है, अतः बहन को उस दिन वस्त्र और आभूषण देने चाहिए। उस तिथि को जो बहन के हाथ से इस लोक में भोजन करता है, वे सर्वोत्तम रत्न धन और धान्य पाता है। मार्च की शुक्ला द्वितीया को श्राद्ध के द्वारा पितरों का पूजन करने वाला पुरुष पुत्र पोत्रों सहित आरोग्य लाभ करता है। पौष शुक्ला द्वितीया को गाय के सींग में लिए हुए जल के द्वारा मार्जन करना और संध्या काल में बाल चंद्रमा का दर्शन करना मनुष्य के लिए संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो अविष्ययान भोजन करके इंद्र संयम पूर्वक रहकर अर्धदान से तथा घृत सहित पुष्प आदि से बाल चंद्रमा का पूजन करता है, वे धर्म काम और अर्थ की सिद्धि लाभ करता है। माघ शुक्ला द्वितीया को भानु रूपी प्रजापति की विधि पूर्वक अर्चना करके लाल फूल और लाल चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने की सूर्य मूर्ति का निर्माण कराकर तांबे के पात्र को गेहूं या चावल से भर दे और वे पात्र भक्ति पूर्वक देवता को समर्पित करके मूर्ति सहित उसे ब्राह्मण को दान कर दे। ब्राह्मण इस प्रकार व्रत का पालन करने पर वे मनुष्य उदित हुए साक्षात सूर्य के समान इस पृथ्वी पर दुर्जय एवं दुर्घर्ष हो जाता है। इस लोक में श्रेष्ठ कामनाओं का उपभोग करके अंत में वे ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। फागुन शुक्ला द्वितीया को श्रेष्ठ द्विज श्वेत एवं सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करें। फूलों से चंदोवा बनाकर सुंदर पुष्पमय आभूषणों से उनका श्रृंगार करें। फिर धूप दीप नाना प्रकार के नैवेद्य और आरती आदि के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके मनुष्य रोग से रहित तथा धन धान्य से संपन्न हो निश्चय ही 100 वर्षों तक जीवित रहता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथियों में जो विधान बताया गया है, वही विधिज्ञ पुरुषों को कृष्ण पक्ष की द्वितीया में भी करना चाहिए। पृथक पृथक महीनों में नाना प्रकार नाना रूप धारण करने वाले अग्निदेव ही द्वितीया तिथियों में पूजित होते हैं। इसमें भी पूर्व व्रत ब्रह्मचर्य आदि का पालन आवश्यक है। भजमन नारायण नारायण हाँ जी।
यजमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 12 महीनों के तृतीया संबंधी व्रतों का परिचय। सनातन जी कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं तुम्हें तृतीया के व्रत बतलाता हूँ, जिनका विधि पूर्वक पालन करके नारी शीघ्र सौभाग्य लाभ करती है। ब्राह्मण वर प्राप्ति की इच्छा रखने वाली कन्या तथा सौभाग्य पुत्र एवं पति की मंगल कामना करने वाली विवाहिता नारी चैत्र शुक्ला तृतीया को उपवास करके गौरी देवी तथा भगवान शंकर की सोने चांदी तांबे या मिट्टी की प्रतिमा बनावे और उसे गंध पुष्प दूर्वा कांड और अचारों तथा सुंदर वस्त्र भूषण से विधि पूर्वक पूजित करके सद्वा ब्राह्मण पत्नियों अथवा सुलक्षणा ब्राह्मण कन्याओं को सिंदूर काजल और वस्त्र भूषणों आदि से संतुष्ट करे। तदंतर उस प्रतिमा को जलाशय में विसर्जन कर दे। स्त्रियों को सौभाग्य देने वाली जैसी गौरी देवी है, वैसी तीनों लोकों में दूसरी कोई शक्ति नहीं है। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। वह त्रेता युग की आदि तिथि है। उस दिन जो सत्कर्म किया जाता है उसे वह अक्षय बना देती है। विशाख शुक्ला तृतीया को लक्ष्मी से जगत गुरु भगवान नारायण का पुष्प धूप और चंदन आदि से पूजन करना चाहिए अथवा गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वह रंभा तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण की गंध पुष्प और वस्त्र आदि से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ये व्रत धन पुत्र और धर्म विषयक शुभ कारक बुद्धि प्रदान करता है। आषाढ़ शुक्ला तृतीय को सपत्नीक ब्राह्मण में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की भावना करके वस्त्र आभूषण भोजन और देनु दान के द्वारा उनकी पूजा करे, फिर प्रिय वचनों से उन्हें अधिक संतुष्ट करे। इस प्रकार सौभाग्य की इच्छा से प्रेम पूर्वक इस व्रत का पालन करके नारी धन धान्य से संपन्न हो देव देव श्री हरि के प्रसाद से विष्णु लोक प्राप्त कर लेती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को स्वर्ण गौरी व्रत का आचरण करना चाहिए। उस दिन स्त्री को चाहिए कि वह षोडश उपचारों से भवानी की पूजा करे। भाद्र शुक्ला तृतीया को सौभाग्यवती स्त्री विधि पूर्वक पाद्य अर्घ्य आदि के द्वारा भक्ति भाव से पूजा करती हुई हरि तालिका व्रत का पालन करे। सोने चांदी तांबे बांस अथवा मिट्टी के पात्र में दक्षिणा सहित पकवान रखकर फल और वस्त्र के साथ ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार व्रत का पालन करने वाली नारी मनोरम भोगों का भोग करके इस व्रत के प्रभाव से गौरी देवी की सहचरी होती है। अश्विन शुक्ला तृतीया को वृद्ध गौरी व्रत का आचरण करे। नारद इससे संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। कार्तिक शुक्ला तृतीया को विष्णु गौरी व्रत का आचरण करें। इसमें भली भांति के उपचारों से जगदम्बा जगवंता लक्ष्मी की पूजा करके सुवासिनी स्त्री का मंगल द्रव्यों से पूजन करने के पश्चात उसे भोजन करावे और प्रणाम करके विदा करे। मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को मंगल में हर गौरी व्रत करके पूर्वोक्त विधि से जगदम्बा का पूजन करे। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री मनोरम भोगों का उपभोग करके देवी लोक में जाती और गौरी के साथ आनंद का अनुभव करती है। पौष शुक्ला तृतीया को ब्रह्म गौरी व्रत का आचरण करे। श्रेष्ठ इसमें भी प्रोक्त विधि से पूजन करके नारी ब्रह्म गौरी के प्रसाद से उनके लोक में जाकर आनंद भोगती है। माघ शुक्ला तृतीया को व्रत रखकर प्रोक्त विधि से सौभाग्य सुंदरी की पूजा करनी चाहिए और उनके लिए नारियल के साथ अर्घ्य देना चाहिए।
इससे प्रसन्न होकर व्रत से संतुष्ट हुई देवी अपना लोक प्रदान करती है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में कुल संख्यादा तृतीया का व्रत होता है। उसमें गंध पुष्प आदि के द्वारा पूजित होने पर देवी सब के लिए मंगलदायिनी होती है। उन्हें संपूर्ण तृतीया व्रतों में देवी पूजा, ब्राह्मण पूजा, दान, होम और विसर्जन ये साधारण विधि है। इस प्रकार तुम्हें तृतीया के व्रत बताए गए हैं जो भक्ति पूर्वक पालित होने पर मन की अभीष्ट वस्तुएं देते हैं। भजमन नारायण 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 नारायण। हाँ जी, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान ने की जय। हे प्रभु, हे संसार के स्वामी, हे दीननाथ, हे जगत के नियंता, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे अजर अमर अभय नित्य पवित्र, हे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इस संसार के प्रत्येक कण कण में जरे जरे में आप समाये हुए हो। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्रभु आप ना हो। निरंतर बहती हुई नदियों के प्रवाह में जल की धाराओं को बहाने वाले आप हैं। खिलते हुए फूलों में सुगंधी और सौंदर्य देने वाले आप हैं। चांद और सितारों में मुस्कुराने वाले आप ही हो। आपकी कोमलता और सुंदरता फूलों में है, मधुर्य पक्षियों के कंठों में है। ये प्रभु, श्रुत सारी सृष्टि में आपके नियम हैं। ये सारा संसार आपके नियमों से बंधा है। समस्त प्राणी मात्र को जो भी संसार में जन्म लेता है, आपकी व्यवस्था से दुनिया में आता है। हे भगवान, कोई भी आपका नियम तोड़कर सुखी नहीं रह सकता। नियम तोड़ने वाला दुख भोगता है। हे नारायण, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो हमारा हर दिन शुभ दिन बन जाए, प्रत्येक कर्म शुभ कर्म हो, सोते जागते उठते बैठते तेरा ध्यान करें, भूल से भी कभी किसी को दुख ना दे। हे प्रभु, इस संसार में हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाए। इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो हंसते मुस्कुराते हुए जाएं, जैसे कोई फूल पेड़ पर खिलता हुआ सुगंधी बरसाता हुआ हंसता मुस्कुराता हुआ विदाई लेता है। ऐसे इस संसार में कर्म करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए, आपका ध्यान करते हुए, अपनी खुशबू संसार में छोड़ते हुए इस दुनिया में जाना हो। ये प्रभु, जब तक दुनिया में रहें निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऊपर उठते रहें, कभी नीचे ना गिरे। हमें शक्ति दो, हमारी यही विनती है प्रभु। इस विनती को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, किरमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। और विष्णु भगवान ने की जय। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ना ढोल बजाऊंगा, अगर साथ में सही लगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे को म्यूट कर देना। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि हरि, नारायण नारायण हरि।
तेरी लीला सबसे न्यारी हरी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। सत्य नारायण नारायण हरि हरि, जपो नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सर मैं नहीं बोल पा रहा, नेटवर्क की दिक्कत है यहाँ पे। हाँ जी, नेटवर्क की दिक्कत है। हाँ, नेटवर्क की दिक्कत है। मैं तो प्रार्थना के वाक्य बोलूंगी। सभी सुखी हों सभी निरोगी, सभी सुखी हों सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा।
मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, हम सब पर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, आप अपनी कृपा सदा सब हम सब पर बनाए रखें। मंगलमय सबका जीवन हो, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण, कृष्ण जय 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 श्री जय श्री राधे, जय लक्ष्मी नारायण, जय राधे रानी, हाँ जय तो अपने आप कृष्ण। आया था मंगैया जी। आज क्या हुआ कि मैं पूजा कर रही थी, पूजा करते करते मैंने मोबाइल ऑन कर दिया और भाई साहब कहते हैं कि संतोष जी वो लोगे हनुमान चालीसा। मैं क्या ये कमाल है। मैं क्या मैं तो पूजा कर रही हूँ और बैठे बैठे मैं कहा लो जी अभी मैं क्या सबसे पहला नंबर मेरा ही आ गया। कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, मैंने कहा तो मैं तो पूजा कर रही थी और मंदिर में बैठी हुई थी और एकदम इन्होंने कहा कि आप लोगे। मैंने कहा बिल्कुल मैं तो कल ही थी। मैं कहा अपने आप ही नंबर आ गया। जय श्री कृष्ण।